Hello students of class 7th, I'm Aisha and today I'm going to teach you second chapter Kings and Kingdoms of Early Medieval Period. Now students listen carefully. In the early medieval period there was many wars among the regional kingdoms of both North and South India. जो पूर्व मध्ययुगीन समय था उस समय बहुत सारे युद्ध जो है क्षेत्रीय साम्राज्य के बीच में लड़े गए, नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में. दीज वॉर्स लेड टू द फ्रीक्वेंट राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम. और इन जो युद्ध थे इससे बहुत से जो है किंगडम वो उभरे और बहुत से जो है वो समाप्त हो गए. नॉर्थ इंडिया. द अर्ली मेडावियल wars were often fought for control over strategic regions such as fertile tracts, important trade routes or coastal areas. जो पूर्व मध्यकालीन समय में जो युद्ध लड़े गए वो प्रायः जो है वो स्ट्रेटेजिक जो क्षेत्र थे उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए, जैसे जो फर्टाइल ट्रैक्ट्स थे या बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड व्यापार के जो रास्ते थे, रूट्स रास्ते जो थे, या फिर कोस्टल एरियाज जो तटीय क्षेत्र है उन पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए युद्ध लड़े गए. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फ्रॉम द 9th to the 13th century, 9th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक 3 पावर्स, 3 शक्तियाँ, द पाल्स ऑफ बंगाल, बंगाल के पाल्स, द गुर्जर प्रतिहार्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड द राष्ट्रकूट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन. जो 3 शक्तियाँ रही हैं जिसमें बंगाल के पाल, वेस्टर्न इंडिया के जो है गुर्जर प्रतिहार, और राष्ट्रकूट जो कि नॉर्थ वेस्टर्न, जो कि उत्तर पश्चिम जो डेक्कन है वहाँ के नहीं, कम्पीटेड फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज. और ये तीनों आपस में लड़ते रहे कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए. दिस वॉज बिकॉज कन्नौज वॉज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द गंगा प्लेन. क्योंकि इसका कारण यह था कि जो कन्नौज था वो जो गंगा का जो मैदान है वो ये कह सकते हैं कि वो उसके हृदय में स्थापित था. एंड द प्लेन कुड बी बेस्ट कंट्रोल फ्रॉम देयर. और उसके ऊपर जो है नियंत्रण करना सबसे अच्छा था. दिस त्रिपार्टाइट स्ट्रगल इन्वॉल्विंग 3 पावर्स, मतलब 3 शक्तियों का जो आपस में जो है जो संघर्ष था उसे त्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं. वीकेंड ऑल द 3 कंटेस्टेंट्स. और इसने ये इन तीनों जो कंटेस्टेंट थे जो इनको कमज़ोर किया. राजपूत किंगडम. इन द अर्ली मिडाइवल पीरियड, जो पूर्व मध्ययुगीन समय था, वेरियस राजपूत क्लान्स एस्टैब्लिश किंगडम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न, नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया. इनके जो वंशज थे इन्होंने अपना साम्राज्य इंडिया के बहुत अलग अलग पार्ट्स में, जैसे वेस्टर्न पार्ट्स, नॉर्थर्न पार्ट, वेस्टर्न पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में और मध्य भारत में स्थापित किया. These kingdoms frequently fought amongst themselves. और ये जो साम्राज्य थे ये प्रायः आपस में ही लड़ते रहे. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हर्षाज एम्पायर, और जो हर्ष थे उनके जो साम्राज्य की समाप्ति के बाद, द गुर्जर प्रतिहार, अ पावरफुल राजपूत डायनेस्टी, जो गुर्जर प्रतिहार जो थे जो कि एक बहुत शक्तिशाली राजपूत वंश था, रोज टू प्रोमिनेंस इन नॉर्थ इंडिया. वो बहुत तेज़ी से जो है वो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में उभरा. आ प्रतिहार रूलर, जो प्रतिहार शासक थे, कंक्वर्ड कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल. उन्होंने कन्नौज को जीता और उसे अपना कैपिटल बनाया.
ही बिकेम इन्वॉल्व इन द त्रिपति स्ट्रगल, और वो जो है जो त्रिपार्टाइट जो स्ट्रगल था, जो तीन शक्तियों के बीच जो संघर्ष था, वो उसमें शामिल हुआ. द प्रतिहार्स डिक्लाइन आफ्टर दे वर डिफीटेड बाय महमूद, और जो प्रतिहार्स जो थे इनका अंत तब हुआ जब वो महमूद से हारे. द रूलर ऑफ द अफ़गान टाउन ऑफ गजनी, महमूद जो कि अफ़गान में एक जगह है जिसका नाम गजनी है, वो वहाँ का शासक था और जो कि भारत में आया था 1018 AD में. The four most important Rajput kingdoms that rose on the ruins of the Pratihar kingdom were those of the Chandels of बुंदेलखंड. और जो महत्वपूर्ण जो राजपूत साम्राज्य के जो उभरे थे वो थे प्रतिहार किंगडम को जो समाप्त करके, प्रतिहार किंगडम जो था साम्राज्य था, जब उसका अंत हुआ तो जो ये शक्तियाँ जो राजपूत जो साम्राज्य की जो उभर के सामने आई उनमें थी चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के चंदेल. द परमार्स ऑफ मालवा, मालवा के परमार्स. द सोलंकी ऑफ गुजरात, गुजरात के सोलंकी. एंड द चौहान्स और चहामानस ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, चौहान्स या चहामानस भी कहते हैं उन्हें, जो कि दिल्ली और अजमेर के रहने वाले थे. थैंक यू स्टूडेंट्स.